ओम शांति। ओम शांति। 2 अप्रैल 2024 के बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे कि आज बाबा क्या कहते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, बाड़ी में ताकत रहेगी अगर हम आत्मा की स्मृति में देखेंगे तो। आज का प्रश्न है कि बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के। क्या कहा बाबा ने कि बाप बच्चों का कर्जदार है या फिर बच्चे बाप के। तो बाबा ने उत्तर में कहा है कि तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुणा बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्रॉक दिल होना चाहिए, कितना बड़ा दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषों से भी उत्तम। तो सिर्फ तुम ही हो तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम। वह बहुत आते हैं, अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। दिल्ली में लिखा है कि स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। भगवान बाच है ना, यह है फॉरेस्ट। तुम इस समय संगम पर हो, न हो फॉरेस्ट के न हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बगीचे में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, नई दुनिया में जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं कि इतना खर्चा कहां से आया। बोलो हम बीके ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। वो लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं। मैंने कहा कि वो लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उनका भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं। जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं, क्योंकि हर चीज ड्रामा में फिक्स है। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पाठ चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सत्युगी राजधानी बना रहे हो और किसी को पता भी नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है। अननोन वॉरियर्स, वास्तव में उस सेना ने अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसा हो न सके जिसका नाम
नंबर रजिस्टर में न हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो, तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पवार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना। मैंने कहा इसलिए तुम योग पर क्या पाते हो, जीत पाते हो। तो बाबा ने कहा ईश्वर कौन है, सर्वशक्तिमान है। याद से तुम शक्ति ले रहे हो, शतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो, पावन बनने के लिए हम बाप से योग लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो, इनका गणितो उनको कहा जाता है जो ही परंतु देखने में ना आए। तुम शिव बाबा को भी ना इन आंखों से देख नहीं सकते, तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो कि हम पति से पावन बन रहे हैं और पावन, बाबा कहते हैं, और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे, उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा के 84 जन्मों की कहानी बतलाते हैं। तो बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके, किससे पाएंगे, योग बल से। यहां तो सिर्फ योग बल की बात है। वो लड़ते ही राज्य तुम्हारे हाथ में आना है, बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मत अंत को भी जानते हो। तुम जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सबको स्मृति नहीं रहती कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब है कि स्वयं का दर्शन करना कि वास्तव में मैं कौन हूं। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ न सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं। ऐसे ही गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइडर्स, बाप है ब्राइड ग्रूम, वो आते ही है सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, तुमको डबल इंजन मिली है। और बाबा ने कहा है कि रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। बाप भी ऐसे ही कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते, तकलीफ की कोई बात नहीं। चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं कि मेरे व लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ। त्रेता और द्वापर का
यह संगम है कलयुग और सतयुग का। कलयुग और सतयुग के बीच का ये कौन सा युग चल रहा है? संगम युग चल रहा है। तो बाबा ने इसलिए कहा है कि ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है। यह सब बातें तुमको समझकर और समझानी है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है कि नई दुनिया का आदि और पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है। अब उनको क्या करना है? जगाना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़ी है, आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसी को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो मिल ना सके क्योंकि पावन सभी को बनना है। कोई योग बल से, कोई सजाओं से। मेहनत है याद के यात्रा की। बाबा ने कहा मेहनत किसकी है? याद के यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं कि कहां भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में कृष्ण की याद में जाते हैं और कृष्ण को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं कि सिवाय और किसी को याद न करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कल युग में सब जीवन बंध में है। सब बंधन में बंधे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि कलयुग में सब किस में है? जीवन बंध में है। यह किसी को भी पता नहीं है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैच तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं, परंतु पात्र देखकर। बाप बच्चों को उलाहना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती। तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। बाबा कहते हैं कि अपने अंदर देखो, बुद्धि कहां भटकती तो नहीं है। हमें स्वयं की क्या जांच करनी है कि हमारी बुद्धि कहीं भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया,
संग जोड़ो। भूल नहीं करनी है, यह भी समझाया है कि भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, मंजिल है। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड। यह तो ठीक है, परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहां क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते, उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विस सेबुल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खोलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा। परंतु टीचर संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए और टीचर्स भी नंबर बार। बाबा कहते हैं कि जहां लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कट्टा हो, जहां बहुत भीड़ होती हो वहां सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो, यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम परिवार के साथ रहते हैं। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहां तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें भगवान स्वयं पढ़ाने के लिए आया है। हम ऊंचे से ऊंचे जाने के लिए पढ़ रहे हैं। कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो। ईश्वर अर्थ जो देते हो दूसरे जन्म में इनका रिटर्न ले लेते हो। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया, यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है, हमने इतना दिया, हमारी खातिर क्यों नहीं हुई? तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना। राजाएं रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे। बाबा ने कहा वो कभी हाथ में नहीं लेंगे। सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे तो बाबा तो कहा है तो सिर्फ बाबा जो दाता है वह कैसे लेंगे? ये बेहद का बाप है ना। इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में तुमको 100 गुना दे देता है। तो मैंने दिया, यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहां तुम पद्मापति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्रॉक दिल भी हैं, बड़ा दिल है, तो कई मनहूस कंजूस भी हैं। समझते ही नहीं कि पद्मा पदमपति हम बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो डायरेक्ट, बाबा ने कहा तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल दे देते हैं। जब हाजिर है तो फिर 21 जन्म के लिए दे देते हैं। यह गाया हुआ है कि शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसी को भी यह मालूम नहीं कि कौन क्या देते हैं। बाप जाने और बाप की
गोत्री माना ब्रह्मा जाने, जिसमें बाप रहते हैं। बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे यहां से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसकी थी हमें तलाश, वो दिन आज आ चुका है। जिसके लिए कहते थे कि बाप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे। हम कितने भाग्यशाली, कितने खुश नसीब हैं जो हमें भगवान ने एडॉप्ट किया, गोद लिया। बाबा कहते हैं कि कितना खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गवा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है कि भगवान ने हमें एडॉप्ट किया, भगवान ने हमें गोद लिया, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। हमें पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। दूसरा है कि हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है, क्योंकि अगर देह को देखेंगे तो बाबा ने कहा क्रिमिनल ख्यालात आएंगे हमारे अंदर, वो हमें ताकत नहीं मिलेगी। जो हमें आत्मा की स्मृति से देखेंगे तब हम समझाएंगे, तब वो हमें ताकत मिलेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। आज का वरदान है कि इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध और दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध में सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। आज का स्लोगन है कि कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो। हाँ, सोचो और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अच्छा, ओम शांति।